आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ में किस प्रकार का परागण होता है। तो दोस्तों, जो जलकुंभी होती है, जल कुंभी, उसमें कौन सा परागण होता है? उसमें परागण कौन सा होता है? कीट परागण होता है। कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यह जानना चाहिए कि कीट परागण क्या होता है। कीट परागण क्या होता है? तो दोस्तों, जो कीट परागण है वह जंतु परागण का एक प्रकार है। किसका? जंतु परागण का एक। और कीट परागण जब क्या होता है? जब जो परागण की क्रिया, किसकी? परागण की क्रिया जो है वह किसके द्वारा संपन्न होती है? कीटों द्वारा संपन्न होती है। तो उस क्रिया को कीट परागण कहा जाता है। और परागण क्या होता है यह भी हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों, परागण वह क्रिया है जिसमें जो किसी पुष्प के परागकण यानी कि पोलन, वह किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या होते हैं? पहुंचते हैं। वह किसी भी माध्यम से पहुंचे तो उस क्रिया को कहा जाता है? परागण कहा जाता है। तो दोस्तों, जो कीट परागण होता है उसमें वह जंतु परागण का एक प्रकार है। और परागण जो कीट परागण है उसमें परागण की क्रिया जो होती है वह कीटों द्वारा संपन्न होती है। और कीट परागण जो होता है, क्या होता है? कीट परागण जो होता है वह किसमें होता है? शोभाकारी पादपों में होता है। अधिकांशतः किसमें होता है? शोभाकारी पादपों में कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। और अधिकांश कीट परागण किसके द्वारा? लगभग 80% जो कीट परागण है वह मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो शोभाकारी पादप होते हैं वो परागण में अधिक, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो दोस्तों शोभाकारी पादपों में क्या होता है? इनके पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आकर्षक रंग के होते हैं। शोभाकारी पादपों के पुष्प जो होते हैं वह कैसे होते हैं? आकर्षक रंग के होते हैं। ठीक है, और आकर्षक रंग होने के साथ साथ इनमें क्या होती है? मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके कारण इनमें क्या होती है? इन पुष्पों में खुशबू अधिक होती है। यह खुशबू फैलाते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे परागण कीट जो होता है वो इनकी ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। कीट क्या होता है? आकर्षित होता है। और जब वह कीट पुष्प पर आकर बैठता है, कहाँ पर? पुष्प पर, तो उसके द्वारा जो उस पे परागकण होते हैं वह कहाँ चिपक जाते? परागकण क्या होते हैं? वह परागकण जो होते हैं उनमें चिपचिपे होते हैं। कीट परागण के लिए जो परागण होते हैं क्या होते हैं? परागकण, वो क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे होते हैं। और इन परागकण और चिपचिपे होने के कारण यह जब भी उस पुष्प का कीट आकर बैठते हैं तो ये परागकण उसके पुष्प की वर्तिकाग्र से क्या होते हैं? किससे? वर्तिकाग्र, जो कि किसका भाग होता है? अंडाशय का भाग होता है। उस पर आकर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न था जल कुंभी में किस प्रकार का परागण होता है। तो दोस्तों, जल कुंभी में कीट परागण होता है। और कीट परागण में क्या होता है? कीट परागण जंतु परागण की क्रिया का एक प्रकार है जिसमें परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न होती है। और यह अधिकांशतः शोभाकारी पादपों में होती है। और जो कीट परागण होता है वह लगभग 80% मक्खियों द्वारा संपन्न होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।